वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने सोचा था कि 3-4 महीने से पहले मैं कोई वीडियो नहीं डालूँगी, बट 2-3 दिन से किसी एक विषय को लेकर के भीतर से बड़ा ही मन हुआ कि मैं उस पे बात करूं। हालांकि मैं इतनी बड़ी कोई वक्ता नहीं हूं, ना ही कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मेरी बात का प्रभाव पड़े, लेकिन मैं ये इतना जानती हूं कि जो बात मैं करने जा रही हूं वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के जीवन के लिए। और इस वक्त मैं टेढ़ी इसलिए बैठी हूँ क्योंकि 12-13 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो पैर में लगी हुई है, तो पैर को सीधे रख के चलना होता है और मुंह पे नहीं लगी है, पैर पे लगी है। हाथ ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं। और जो मैं बात करने जा रही हूँ उसके लिए मैं उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, कि जो भी कोई इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ आखिर तक देखें और इस बड़ी सिंपल बात को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है यदि आप वास्तव में शांति चाहते हैं अपने लिए। इतनी सी शांति बड़ी ऊंची स्थिति है, हर कोई इसी की तलाश में है। और मैं बहुत छोटा सा प्रयास आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि वो मैंने खुद अनुभव किया है। होली आने को है, होलिका दहन भी होगा और आध्यात्मिक स्तर पर होलिका दहन में हम बहुत कुछ दहन करते हैं, अपनी पीड़ा, अपने संशय, बहुत सारी चीज़ें। यदि आपकी आस्था है, नहीं है तो ना सही, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बाहरी प्रकृति का हमारी भीतरी प्रकृति पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और भीतर में एक ऊर्जा को बनाए रखना भी आवश्यक है। तो मैं सीधा सीधा उस बात पर आती हूँ जहाँ मैंने बात की थी शांति की। ये कोई उपदेश नहीं है, ये सीधा सीधा एक अनुभव की बात है। हमने धरती, माँ, पृथ्वी शब्द बहुत सुना है, लेकिन कहते हैं ना, जब बड़े ही टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं, तो बड़े इम्प्रेसिव लगते हैं, बड़े आकर्षक दिखते हैं। या कहते हैं मदर गाया। हम मदर गाया को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन जो आसपास का वातावरण है, जहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू हर कोई एक दूसरे को बता रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशंस है, द फ्लडेड इन्फॉर्मेशंस, उसको ऑप्ट करना बहुत ज़रूरी है यदि वास्तव में आप शांति चाहते हैं। मैं बार बार शांति शांति शब्द क्यों कह रही हूँ? क्योंकि व्यक्ति इतना उलझ गया है, इतना ट्रैप होता चला जा रहा है शब्दों में, कि वो भूले जा रहा है कि उसे चाहिए क्या, और उसे जो चाहिए उसका प्रयोजन क्या है, वास्तव में उसे उसकी आवश्यकता है भी कि नहीं है। अब ये भी बड़ा एंडलेस चला जाएगा। तो मैं सीधी सीधी बात पर आती हूँ, धरती माँ को हम क्या दे सकते हैं? हम कुछ नहीं दे सकते। ऐसा लग रहा है जैसे धरती माँ का सीना चीर चीर के एक ये व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए इतना कुछ ले लेना चाहता है, उसको नोच लेना चाहता है कि बस सिर्फ वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं। इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, समाज कुछ नहीं करेगा, परिवार के सदस्य कुछ नहीं करेंगे। इसमें जो भी कुछ कर सकता है वो एक इंडिविजुअल स्तर पर ही किया जा सकता है, जो मैंने महसूस किया। ऑनलाइन चीज़ें इतनी आ रही हैं, जो मैं कह रही थी, मैं बात कर रही थी, ऑनलाइन चीज़ें इतनी आ रही हैं कि हर कोई घर बैठे या कुछ भी है ऑनलाइन मंगाए चला जा रहा है। जब ये ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ नहीं थी तब भी लोगों को चीज़ें प्राप्त थी। मैं किस बात पर आ रही हूँ? मदर गाया पर आ रही हूँ, धरती माँ पर आ रही हूँ, प्रकृति पर आ रही हूँ। आप जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका प्रभाव हम सब पर आएगा, और हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, समाज कुछ नहीं कर सकता, परिवार कुछ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति इंडिविजुअली क्या कर सकता है वो उसके ऊपर है। वो जो छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत छोटा छोटा, रत्ती भर भी, वो वास्तव में आपको शांति देगा। क्या? जितना हो सके ऑनलाइन शॉपिंग मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। मुझे तो
एक अजीब सी घबराहट होती है। जब तक कोई अर्जेंसी ना हो मत मंगाइए। रीज़न, इतनी ऑनलाइन शॉपिंग्स में इतने पेपर बैग्स आते हैं, इतने पैकेट्स आ रहे हैं, इतने कागज़ के वो गत्ते के डब्बे से बने हुए आते हैं, उसकी इतनी बढ़िया सी पैकिंग होती है, हर चीज़ इतनी अवेलेबल है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति को कितना नोच रहे हैं लोग। मैं अपनी उस पीड़ा को बता नहीं पा रही हूँ, और मैं 4-5 दिन से अपने आप को बड़ा शांत करने का प्रयास कर रही थी कि मैं इस पे अगर वीडियो भी बनाती हूँ तो उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? लेकिन अंदर में एक विश्वास है कि जो भी कोई इस वीडियो को देखेगा तो वो उस चीज़ को महसूस करेगा, उसे महसूस करेगा। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू इन डेप्थ जाएंगे तो आपको इतनी वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, इतना गहन अध्ययन का विषय मिलेगा जो 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस में आपको मिल जाएगा, बशर्ते आप उस तक जाओ। मैं जो ऑनलाइन की बात कर रही हूँ, इतने हम जो पैकेट्स और ये सब चीज़ें हमारे घर तक पहुँच रही हैं। आप सोच रहे हो कि प्रकृति का कितना नाश हम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, वो सब पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से कर सकते हैं। जब तक आवश्यकता नहीं है ऑनलाइन चीज़ें मत मंगाइए, आप बाहर जाइए, लेने जाइए। अब इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जी, आप फिज़िकली बाहर जाएंगे, यू फील गुड, आई मीन वो आपका अपना एक अनुभव है। इतने जूते चप्पल लोग खरीद रहे हैं, इतने कपड़े लोग खरीद रहे हैं, इतनी एक्सेसरीज लोग खरीद रहे हैं जिसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ना एक इंसान ही ये चाह रहा है कि बस मुझे सब मिल जाए, मैं ही खा लूँ, मैं ही पहन लूँ, मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँ, मैं पता नहीं क्या ही हो जाऊँ। और वो भूल गया है कि हम जो शब्द 10-20 साल पहले सुनते थे, प्रकृति माता, भाई ये प्रकृति, ये धरती माता आपको बहुत कुछ दे रही है। अभी थोड़े दिन पहले अर्थक्वेक आया था, पूरी धरती हिल गई थी। दिल्ली एनसीआर में तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि बिल्कुल पलंग ही हिल गए थे, ऊपर पंखे हिल गए थे, है ना। फिर हम कहते हैं कि प्रकृति जब अपने विनाश पर आती है तो वो 1 सेकंड का मौका भी नहीं देती। हम क्या ही कर लेंगे, जब व्यक्ति कहते हैं ना हम क्या ही कर लेंगे, तो क्यों ना आज के इस पल को हम जी लें, आज की ज़िंदगी को हम जी लें। बस इसी थॉट प्रोसेसिंग से आप उस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, आप उस रेस में भाग रहे हैं जिसमें आपको होना ही नहीं चाहिए, आपको होना ही नहीं चाहिए। पेशेंस लेवल ज़ीरो होता जा रहा है, सुनने के कान किसी के हैं ही नहीं, तो वो समझेगा क्या। स्थितियाँ इतनी बिगड़ती चली जा रही हैं, आने वाला समय इतना, क्या कहें, दुर्लभ आने वाला है। यदि आप आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ेंगे या आप ये छोटी छोटी चीज़ों में शुक्राना नहीं करेंगे, प्रकृति का, परमात्मा का, भले वो निराकार है या साकार है, भले ही आप भाई नास्तिक हो, चलो छोड़ो, आस्तिकता की बात छोड़ दो, नास्तिक हो तो भी तो आप ये शरीर लेके बैठे हो, इस शरीर की पूरी प्रकृति को लेके बैठे हो। कुछ तो ऐसा है जो आपको बाहर से मिल रहा है, आप खुद खेती नहीं कर रहे हो, आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप पैसा देते हो और चीज़ें लेते हो। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि अपने ही स्तर पर आपकी जो आवश्यकताएं हैं उन पर नज़र रखिए, आपके जो शौक़ हैं उसको प्रायोरिटाइज़ कीजिए, उसको प्रायोरिटाइज़ कीजिए। बाहरी आकर्षणों में उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए जहाँ पर आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी, आपकी खुद की एक पहचान, आपकी खुद की एक, जो परमात्मा ने आपको एक अपना सिग्नेचर दे करके भेजा है कि आपकी एक अलग पहचान है, आपका अपना एक अलग गुण है, वही खो जाए। तो कृपा करके जितना हो सके हम उस प्रकृति को नमन तो कर ही सकते हैं। हमारे पास बैठे बैठे चीज़ें आ रही हैं और फिर भी व्यक्ति परेशान है। क्यों? क्योंकि पीड़ाएं, चित्कार आपको कहीं ना कहीं महसूस हो ही रही हैं और वो कहीं ना कहीं वायुमंडल में ही
रोटेट करती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान होता है। तो अगेन ग्रैटिट्यूड वर्ड बड़ा ही सोशल मीडिया में आ रहा है, और हमारा तो बहुत पहले से शुक्राना शब्द चला आ रहा है। धन्यवाद करना, सुबह उठते ही धरती को नमन करना। हम उस धरती को क्या देते हैं? उठते ही तो हम उसको विष्ठा देते हैं, कुल्ला करते हैं, नहाते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो कृपया करके अपने लिए पूरे दिन में, चाहे आप कितने ही व्यस्त हो या जीवन कितना ही अस्त व्यस्त हो, मैं तो अनुभव से ही बता रही हूँ, अपने लिए 10 मिनट निकालिए, शांत हृदय से बैठिए, कुछ मत सोचिए, बस बैठिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चीज़ आपकी बढ़ेगी, भीतर में एक ठहराव आएगा, एक ठहराव आएगा। और ये जितने भी त्योहार हैं, उससे हमें जो संदेश मिल रहा है, उसे हम अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। वैसे भी पूर्णिमा है होली को, तो इस समय 3-4 दिन रह ही गए हैं। सबकी भीतरी ऊर्जा एक प्रवाह में होगी, एक उछाल में होगी। इस पे मैं फिर कभी बात करूँगी। तो अभी बस मन में यही आएगा, प्लीज़ अगर हो सके तो ऑनलाइन चीज़ें कम से कम मंगाइए, जब तक कि कोई अर्जेंसी ना हो। और अपनी आवश्यकताओं में जो एक शौक़ को हमने अपनी आवश्यकता बना लिया है, उस शौक़ को हम प्रायोरिटाइज़ करें। आपका व्यक्तित्व ही अल्टीमेटली बोलता है। आप अच्छा पहने, अच्छा खाएं, बट इतना ना ठूसते जाएं कि फिर आपको गैस की गोलियां खानी पड़े। ये एक व्यंग्यात्मक बात हो गई है, कटाक्ष है कि आप इतना भी मत ले लीजिए इन्फॉर्मेशंस कि आपको मेडिटेशन और सेशंस की तरफ भागना पड़े, आप समझ ही ना पाए कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और इतना भी ना ठूस के खा लीजिए कि आपको तकलीफ़ हो या उल्टी हो, है ना। क्योंकि प्रकृति फालतू कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती है। जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो निकाल दिया जाता है, या वो खुद ब खुद ले लेती है। तो नमस्कार। ये वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पस था वो अभी पूरा हो गया है। होप आप इस चीज़ को समझ पाएँ, महसूस कर पाएँ। देखते हैं अगली वीडियो में क्या आने वाला है। नमस्कार।